डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिनकी महाराष्ट्र में हत्या हुई पूना में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये काम क्या कर रहे थे। तो इनका काम था रैशनलिस्ट का, कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी अंधश्रद्धाएं हैं। ठीक है, हत्या हो गई तो हत्या की जांच तो पुलिस, कोर्ट, इनका काम है। लेकिन मानसिकता कैसे अलग अलग तरीके से ये लोग तैयार करते हैं, ये केवल मेधा पाटकर और यही अर्बन नक्सल नहीं है, अर्बन नक्सलियों में इनका भी नाम आता है। और ये किस प्रकार से काम करते हैं, डॉक्टर दाभोलकर के दो चीजों को मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, उनका कैंपेन, जब भी कोई हिंदुओं का त्योहार आता था तो कैंपेन चालू होता था। महाशिवरात्रि आएगी तो दूध बेकार में जा रहा है, गटर में जा रहा है, गरीबों को क्यों नहीं दे रहे हो। महाराष्ट्र में होली बहुत बड़े मात्रा में मनाई जाती है, तो होली के अंदर वहां पर एक मीठी चपाती, जिसको हम पूरन पोली कहते हैं, वो उसके अंदर अग्नि में डालते हैं। तो उनको बहुत चिंता होती थी, वो पूरन पोली क्यों डाल रहे अग्नि में, वो जल करके राख हो जाएगी, गरीब को बांटो। तो हमने उनसे एक सवाल पूछा कि जब भी हिंदू त्योहार आता है आपको गरीबों की बहुत चिंता होती है, जब आजकल तो ये लाइटिंग और एलईडी सब आ गई, तो जब 25 दिसंबर को चर्च के ऊपर बहुत सारी लाइटिंग की हुई है तो ये मोमबत्तियां क्यों जला रहे हैं? वहां क्यों नहीं आप जाकर के बोल रहे कि ये एक मोमबत्ती गरीब के घर में दे दो? कभी नहीं बोला। ये रास्ते के बगल में जो मजारे बन रही है, क्या उसके अंदर जो सोया हुआ है उसको बहुत ठंड लगती है, जो हर कोई आता है वो चद्दर चढ़ाता है, तो वहां क्यों नहीं जाकर के बोल रहे एक चद्दर गरीब को दे दो, वहां क्यों चढ़ा रहे हो? लेकिन उनका कैंपेन सनातन हिंदू धर्म में कैसे अंधश्रद्धा है इसको दिखाने का था, और इसी के आधार पर यह सारा कैंपेन उनका चल रहा था। महाराष्ट्र में उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट में एक पीआई फाइल किया रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन। अब ये वाटर पोल्यूशन किससे हो रहा है, तो उनका कहना है कि मुंबई में गणेशोत्सव बहुत बड़ी मात्रा में होता है, हर कोई अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लाता है, उसको विसर्जित करता है, उसके कारण से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। अब 2012 से पुणे के अंदर मुड़ा और मुठा दो रिवर है, उनको डेड रिवर का दर्जा दे दिया है कि उसके अंदर मछली जीवित नहीं रह सकती है। तो ये 365 दिन लोग जाकर के गणेश जी डालते हैं, इसके लिए होता है क्या? वहां पर शुगर मिल का पानी जा रहा है, वहां पर इंडस्ट्री का पानी जा रहा है, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। लेकिन गणेश जी को विरोध है। इसके लिए उन्होंने याचिका क्या की? उन्होंने कहा कि मुंबई हाईकोर्ट ने डिसीजन देना चाहिए, ऑर्डर देने चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति मात्र 6 इंच की हो सकती है, 7 इंच की गणेश मूर्ति जो लाएगा उसके ऊपर केस होनी चाहिए, यानी गणेशोत्सव को ही समाप्त कर दे। हमारे पास मुंबई में जहां पर गिरगांव चौपाटी में गणेश जी का विसर्जन होता है, वहां के 3 साल के रिपोर्ट थे कि जहां पर यह गणेश जी का विसर्जन होता है वहां पर 1 महीने के बाद वाटर में पोल्यूशन बढ़ा या कम हुआ उसका जांच होता है। 3 साल के रिपोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि वहां पर गणेश जी का विसर्जन करने के बाद जल प्रदूषण बढ़ा नहीं, घटा, जल का स्तर अच्छा हो गया। ये 3 साल के रिपोर्ट थे, और उन रिपोर्ट्स को देकर के हमने उनकी याचिका में वो याचिका खारिज की मुंबई हाईकोर्ट ने। तो इन बातों को हम देखेंगे कि ऐसी मानसिकता जो जिनकी है, आपको पता है कि 1962 के वॉर में भारत के कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को सपोर्ट किया था और वो पोस्टर लगाए थे, चीनेर चेयरमैन आमार चेयरमैन। तो वो जो पोस्टर लगाए थे उसके अंदर इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा उस समय पे 1962 में हुआ था। तो ये जो मानसिकता है, इस दृष्टिकोण से हमें इसको समझना चाहिए। आगे ये जो है ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म की, जहां पर हमको जिहाद के बारे में पता है, जिहादियों के बारे में पता है, लेकिन कम्युनिस्टों ने कितने लोगों की हत्याएं की उसके बारे में पता नहीं है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए। ब्लैक बुक ऑफ कम्युनिज्म में पूरे आंकड़ों के साथ लिखा है कि अब तक कम्युनिस्टों ने जिन लोगों की हत्याएं की है उनकी कुल मिलाकर के संख्या 9 करोड़ 40 लाख है। तो 9 करोड़ 40 लाख लोगों की जिन्होंने हत्या की है उसके बारे में हमारे यहां पर कोई चर्चा नहीं है। भारत में आज पिछले 10 वर्षों में 2009 से 2019 तक जिहादी आतंकवादियों ने लोगों को मारा, उनकी संख्या करीब 675 है, और जवानों को जो मारा उनकी संख्या 675 है, और नक्सलवादियों ने मारा उनकी संख्या 1300 से ज्यादा है।
सामान्य नागरिकों को जो मारा है उसके अंदर नक्सलवादियों ने मारा है 2191 और नक्सलवादियों ने मारा है, उनकी संख्या है 399। तो हम उसके आंकड़ों से देख सकते हैं कि 5 गुना ज्यादा नक्सलवादियों ने हमारे लोगों की हत्या की है, लेकिन उसके बारे में हमारे यहां पर चर्चाएं नहीं होती है, क्योंकि ये सारे पत्रकार इन बातों को छुपा करके रखते हैं, उनको सहायता करते हैं, और इसलिए ये एक भयानक सत्य जो है वो हमारे सामने नहीं आता है। ये कंबोडिया का उसके साथ में म्यूजियम है कि जहां पर ये सारी चीजों को यहां पर रखा जाता है। आगे जोसेफ स्टालिन का एक सेंटेंस है, द डेथ ऑफ वन मैन इज अ ट्रेजेडी, द डेथ ऑफ मिलियंस इज अ स्टैटिस्टिक। यानी उनका कहना है कि एक आदमी मर जाएगा तो वो ट्रेजेडी है, लेकिन लाखों लोगों को मार दो तो ये केवल आंकड़ा है। और इसी आधार पर उन्होंने लाखों लोगों की हत्याएं की है, लेकिन इन हत्याओं के बाद भी हमारे यहाँ पर इनकी चर्चाएं नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ पर पूरे मीडिया में चर्चा है, दाभोलकर की हत्या हो गई, पानसरे की हत्या हो गई, गौरी लंकेश की हत्या हो गई, तो 3-4 हत्याओं की चर्चा, जैसे महात्मा गांधी के बाद 4 ही हत्या हमारे देश में हो गई। लेकिन जितने हिंदुत्ववादियों की हत्या हुई है उसके बारे में क्या, जितने 14,000 लोगों को नक्सलवादियों ने मारा है उसके बारे में क्या। तो इन बातों पर कभी हमारे मीडिया में चर्चा नहीं होती है। इसलिए ये जो अर्बन नक्सलिज्म का जो मूवमेंट है या ये जो षड्यंत्र है ये बहुत गंभीर है।